मैं देवेंद्र कुमार जातिमुक्त भारत। आज मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन गोलूपुर मोड़ यहाँ पर एक संस्था है छुआछूत मुक्त भारत, छुआछूत मुक्त भारत। इस संस्था का नाम सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और ये जानकर भी खुशी हुई कि लोग अब समाज में बहुत एक्टिव हो गए हैं और जानकारियाँ एक दूसरे के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं। और हम उन कड़ियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज किन कारणों से पिछड़ा और किन कारणों से हम ऐसे हजार फीट गहरी खाई में फंस गए जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं हमारे सामने बहन है, मैं उनसे पहले उनका पता पूछूंगा और इसके बाद मैं उनके विचार जानने की कोशिश करूँगा। जी बहन, आपका नाम क्या है? शीतला कंचन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बबीना। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? आज हम यहाँ ये जो हमारे भाई साहब हैं वो बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ना और हमारे पूर्वजों को समझना और समाज में किस तरह से छुआछूत को मिटाना, इस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। जो चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम लोगों को जानकारी होगी और हम भी समाज में कड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे, ना कि छुआछूत को। आप मानते हैं कि समाज में जो छुआछूत का कलंक है वो समाज में विकास करने में बहुत बड़ी बाधा है? जी। अच्छा, समाज के अंदर सीढ़ी नुमा जातियाँ हैं, उन सीढ़ी नुमा जातियों में भी जिनको SC वर्ग कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी आपस में छुआछूत मनाते हैं। इस पे आपको जानकारी है? जी बिल्कुल मानते हैं छुआछूत आपस में। वो चमार है बसोर को नहीं छुएंगे, बसोर है मेहतर को नहीं छुएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम आपस में ही एक दूसरे को छुआछूत के तौर पे देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं कि वो फला कास्ट का है, हम चमार हैं, हम उनको नहीं छुएंगे, हम उनको छुआ खाएंगे नहीं, हम उनको छुआ पानी नहीं पिएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं समाज में। चूँकि हम दलित बस्ती में रहते हैं तो हम इस चीज़ से वाकिफ हैं। मतलब आप मानते हैं कि समाज जातियों में बटे होने के कारण और जातियों में ऊंच नीच की भावना के कारण जितनी भी जो जातियां हैं, लगभग अगर शेड्यूल कास्ट की कहूँ तो लगभग 1600 के आसपास जातियां हैं और ST की कहूँ तो लगभग 700 साढ़े 700 के आसपास जातियां हैं। अगर हम दोनों की जातियों को मर्ज करके एक महाजाति का निर्माण करें तब आपको क्या लगता है कि हम कहीं अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ पाएंगे और सत्ता हमारे बहुत करीब होगी? जी वो तो ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो हमारे समाज के लोग हम लोगों से भी है, ऊंचे भी है, नीचे भी है और मानते हैं अरे वो पढ़ लिख गए तो ऐसा ऐसा करने लगे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम इनकी बातों पे नहीं मानते, हमारे जी देवी देवता हैं ये है, वो उन्हीं में उलझे रहते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं उनको निकालने का बार बार कि जागो, अपना समाज, अपने लोग इकट्ठे हो जाओ। लेकिन वो लोग कुछ तो राजी होते हैं, कुछ तो कहते हैं क्या होता है, हम तो जहाँ हैं हमें तो वहीं ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिली है उनको बदलना मुश्किल है, लेकिन जो लोग शिक्षित हैं, जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या जो लोग सर्विस करते हैं या फिर जो लोग आगे निकल गए हैं, उन लोगों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए और कम से कम उन लोगों को जाति मुक्त हो जाना चाहिए और छुआछूत मुक्त हो जाना चाहिए। जब वो आपस में देखेंगे कि रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं तो जो अशिक्षित समाज है, जिसको मैं यही कहूँगा कि वो अनुसरण करते हैं, जैसे कि कहीं से भी कोई फैशन निकलता है तो वो फैशन समाज में धीरे धीरे
नीचे से तक फैलता है। मैं कहूँ कि आपने देखा होगा कि लड़कियां जीन्स पैंट बॉम्बे या दिल्ली की लड़कियां पहनती थी, लेकिन अब वो फैशन धीरे धीरे गांव देहात में भी पहुंच गया है। गांव देहात की लड़कियां भी जीन्स पैंट पहनती हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे अधिकारी, हमारे कुछ वर्गीय लोग, जिनको हम ये कहेंगे कि समाज में जो आगे निकल गए हैं, अगर वो सब मिलके SC ST OBC अपनी जातियों को मर्ज करके आपस में एक दूसरे का रोटी बेटी का संबंध करने लग जाए, ये जो आचरण है, ये जो व्यवहार है समाज में नीचे जाएगा। और नीचे वाला समाज पे वो है, नीचे वाला समाज का मतलब मैं ये कहूँगा कि जो अशिक्षित हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास साधन कम है, इसीलिए उनके पास ज्ञान भी कम है, तो वो लोग अनुसरण करते हैं। तो जो वर्ग आगे निकल गया है, अगर वो आपस में इस तरह से करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लोग अनुसरण करेंगे। और जीन्स वाला उदाहरण मैंने दिया ही है, इसी तरह से समाज में बदलाव आएगा। और ये बात सिद्ध होती है कि चमार बसोर से छुआछूत मना रहा है, बसोर मैदर से छुआछूत मना रहा है। जो चक्र बना हुआ है, चक्र में जो हम मकर जाल में फंसे हुए हैं, ये मनुवादियों द्वारा ऐसा बुना हुआ जाल है कि हम हजारों साल से फंसे हुए हैं और आगे भी कितनी हमें कड़ी मेहनत करनी होगी जिससे कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो कंचन जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब मैं कंचन जी से कहूँगा कि बाबा साहब के बारे में, उनके सपने के बारे में बताएं। बाबा साहब का सपना था कि हम अखंड भारत बनाएं। जो हमारे दलित भाई बहन हैं, पिछड़े दबे लोग हैं, वो इकट्ठे हों, साथ हों, और जो भी लड़ाई लड़ी जाए तो सारे लोग मिलकर लड़ें और बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाया जाए। और जब हम शिक्षित नहीं होंगे, समाज को जागरूक नहीं करेंगे, समाज को जोड़ेंगे नहीं, समाज को बताएंगे नहीं, उनके जो मार्गदर्शन में उनको चलना सिखाएंगे नहीं, तो कैसे संभव हो पाएगा। तो हम और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आगे चल के जो हमारे समाज के दबे पिछड़े लोग हैं वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। धन्यवाद गंगा जी, आपने अपने विचार रखे और आपने उस बात को ध्यान दिलाया। बाबा साहब ने कहा था कि अगर समाज में महिलाएं भागीदार नहीं बनेंगी, महिलाएं आगे निकल कर नहीं आएंगी, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास होना नामुमकिन है। तो समाज की सभी मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपनी बहन बेटियों को आगे निकालें और उनको कहें और उनको समझाएं और छोटे छोटे प्रोग्रामों में जरूर जाएं, अपना योगदान दें और संस्थाओं का भी सहयोग करें, जिससे कि संस्थाएं आगे चलें और इसी तरह से हम अपना ज्ञान एक दूसरे को बांटते रहें। मैं इसी कड़ी के साथ धन्यवाद। देवेंद्र कुमार, जाति।